नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में बदलती हुई बड़ी मौसमी प्रणाली के बारे में जिक्र किया जाएगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी अब जल्द काफ़ी सक्रिय होने वाली है। जब बंगाल की खाड़ी सक्रिय होगी तो बंगाल की खाड़ी के कई इलाकों में तापमान जो सामान्य से अधिक बने हुए हैं, उसी के प्रभाव से एक के बाद एक मौसमी प्रणाली बनती हुई देखी जाएगी। लो प्रेशर से लगाकर डिप्रेशन की कैटेगरी तक के सिस्टम आने वाले दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बनकर भारत के अंदरूनी भागों की तरफ पहुंचेंगे, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का दौर बढ़ेगा। उसी के बारे में इस वीडियो में जिक्र किया जाएगा कि वह सिस्टम बनेंगे, उनका ट्रैक क्या रहेगा और उनकी वजह से देश के किन किन राज्यों में भीषण बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होगी। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, उनका इम्पैक्ट देश के किन किन राज्यों पर होगा। मानसून आने वाले दिनों के दौरान देश के किन राज्यों को कवर कर सकता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप सभी अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह आने वाले 8 दिनों के दौरान देश भर में होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। इस मैप में लगभग जहाँ जहाँ आपको ग्रीन, पिंक, ब्लू और डार्क ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, उन क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस हैं। हालांकि जिन क्षेत्रों में आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ भी बारिश नहीं होगी। यह CFS मॉडल के द्वारा बनाया गया मैप है। अभी मैंने इसमें थोड़े से ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, हालाँकि इसमें कुछ चेंजेस करने थे, लेकिन आपको वैसे ही ओरली बता दिया जाता है। तो बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की ही सबसे पहले बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी के लगभग पश्चिमी भागों के आसपास, जिसमें हम कहें आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाकों के आसपास अभी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान यह चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आंध्र प्रदेश को पार करके तेलंगाना के आसपास के क्षेत्र पर पहुंचता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से कन्वर्जेंस जोन का फॉर्मेशन दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। और जैसे ही कन्वर्जेंस जोन का फॉर्मेशन होगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई इलाके, कर्नाटक के ज़्यादातर भाग, इसके अलावा तमिलनाडु और केरल के अधिकांश भागों में आने वाले 4 से 6 दिनों के दौरान मेघ गर्जन के साथ अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है। वैसे ज़्यादातर भागों में अच्छी बारिश और लगभग 40 से 80 मिलीमीटर तक की बारिश इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में 80 से 150 मिलीमीटर के बीच भी बारिश का दौर आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में दर्ज हो सकता है। महाराष्ट्र के भी दक्षिण से लगाकर पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियां आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान कई इलाकों में दर्ज होने की संभावना है। इसके बाद मुख्य मौसमी प्रणाली की बात करें, जो कि बंगाल की खाड़ी में बनती हुई देखी जाएगी, तो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास 14 से 16 जून के मध्य के समय में एक निम्न दबाव का क्षेत्र, यानी कि एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन होता हुआ देखा जाएगा, जो कि 16-17 जून को ओडिशा के कोस्टल इलाकों से टकराकर भारत के अंदरूनी भागों की ओर बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं 16 से 18 जून के मध्य के समय में पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में अति भारी बारिश का दौर भी इस सिस्टम की वजह से बढ़ता हुआ देखा जाएगा। हालांकि उसके बारे में अगले मैप में जानकारी देंगे, क्योंकि वह फोरकास्ट 17 से 23 जून के मध्य के समय का होगा। अभी उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो 13 से 17 जून के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होगी, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के अलग अलग भागों में 14-15 जून से 17 जून के मध्य के समय में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी भागों में वैसे ही बारिश की गतिविधियां 13-14 जून से बढ़ती हुई देखी जाएगी। यहाँ 13-14 जून से 17 जून के मध्य के समय में कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ अच्छी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ इलाकों में इस दौरान भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है। इसके अलावा जिस प्रकार आपको बताया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भी अलग अलग भागों में 13 से 17 जून के मध्य के समय में 1 से 2 स्पेल बारिश के देखने को मिल सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में 15 से 17 जून के मध्य के समय में कई इलाकों में अच्छी खासी झमाझम बारिश पूर्वी हवाओं के साथ होने की संभावना, यानी कि पूर्व दिशा से बादल बढ़ते हुए पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में देखे जाएंगे तथा कई इलाकों में वह बादल मेघ गर्जन के साथ अच्छी
अच्छी खासी बारिश का दौर देते हुए आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ इलाकों में इस दौरान बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार आपको बताया, बंगाल की खाड़ी में 14 से 16 जून के मध्य के समय में जो सिस्टम बनेगा वह लो प्रेशर से लगाकर डिप्रेशन की कैटेगरी तक बन सकता है और उसकी वजह से पूर्वी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां 13-14 जून से ही बढ़ती हुई देखी जाएगी। उत्तर पूर्वी भारत में भी बारिश का दौर इस समय अवधि के दौरान कई इलाकों में देखने को मिल सकता है, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र शामिल रहेंगे। और जो मुंबई से लगाकर संपूर्ण पश्चिमी तटीय भारत है, वहाँ 12-13 जून से 16 जून के मध्य के समय में कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि जैसे ही बंगाल की खाड़ी का सिस्टम बनेगा वह पश्चिमी हवाओं को अपनी ओर खींचेगा और जैसे ही पश्चिमी तटीय भारत के क्षेत्रों पर पश्चिमी हवाएं काफ़ी तेजी से टकराएगी, वहाँ कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी, जिसमें मुंबई में भी भारी से अति भारी बारिश 12-13 जून से 16-17 जून के मध्य के समय में दर्ज होने की संभावना है। गोवा, मैंगलोर, इसके अलावा केरल के कई इलाकों में भीषण बारिश की गतिविधियां इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकती है। तापमान की स्थिति की बात करें तो तापमान इस समय अवधि के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में सामान्य से अधिक रह सकते हैं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। न्यूनतम तापमान इन क्षेत्रों में लगभग 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच ज़्यादातर क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावना रहेंगी। दक्षिण भारत की बात करें, जिसमें महाराष्ट्र से लगाकर तमिलनाडु के क्षेत्र शामिल रहेंगे, यहाँ अधिकतम तापमान ज़्यादातर भागों में 34 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकता है। न्यूनतम तापमान इन क्षेत्रों में 24 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच ज़्यादातर भागों में दर्ज होने की संभावना है आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप है 17 जून से 23 जून के मध्य देश भर में होने वाली बारिश के लिए। तो इस मैप में आपको देश के सभी राज्यों में ग्रीन और कुछ राज्यों में ब्लू, डार्क ब्लू कलर दिखाया जा रहा है। यह सभी कलर सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियों को ही दर्शाते हैं। सबसे पहले मौसमी प्रणालियों की बात करें तो जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में 14 से 16 जून के मध्य के समय में बनेगा, वह 17-18 जून को ओडिशा के क्षेत्रों और उससे सटे छत्तीसगढ़ के आसपास पहुंचकर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी में इंटेंसिफाई हो सकता है। और इस सिस्टम के 2 ट्रैक अभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी कोई से भी ट्रैक में पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं आया है। फर्स्ट ट्रैक है इस सिस्टम का ओडिशा के उत्तरी भागों से लगाकर यह सिस्टम जब छत्तीसगढ़ के मध्य भागों के आसपास पहुंचेगा तो यह सिस्टम थोड़ा सा दक्षिण की तरफ रिकर्व करके यानी कि महाराष्ट्र के क्षेत्रों की तरफ जाकर गुजरात के क्षेत्रों की तरफ अपना ट्रैक बना सकता है। दूसरा ट्रैक इस सिस्टम का यह है कि वह ओडिशा के उत्तरी भागों के आसपास पहुंचकर सीधा पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों तक पहुंच सकता है। हालांकि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों तक पहुंचने की संभावना है इस सिस्टम की 40% है और इस सिस्टम के लगभग 60% चांसेस महाराष्ट्र से होकर गुजरात के क्षेत्रों की तरफ जाने के अभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो इस सिस्टम की वजह से 17 से 19 जून के मध्य के समय में पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। वहीं ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज हो सकती है। और जब यह सिस्टम 18-19 जून को छत्तीसगढ़ को पार करते हुए महाराष्ट्र के क्षेत्रों की तरफ पहुंचेगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 18 जून से लगाकर 20 जून के मध्य के समय में दक्षिणी, पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, जलगांव, मालेगांव, नासिक और आसपास के कई इलाकों में भारी से अति भारी तो कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी कोस्टल के इलाकों में यानी कि जो भारत के पश्चिमी तटीय भाग है वहाँ तो वैसे ही 13-14 जून से 18-19 जून के मध्य भारी से बहुत भारी तथा कई इलाकों में अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। मैंगलोर और आसपास के क्षेत्रों में 300 से 400 मिलीमीटर की बारिश भी एक दिन में दर्ज हो सकती है। और यह सिस्टम गुजरात के क्षेत्रों पर लगभग 19 से 21 जून के मध्य के समय में पहुंचेगा तो गुजरात में भी 19 से 22 जून के मध्य के समय में भारी से अति भारी बारिश अहमदाबाद से लगाकर सूरत, नवसारी, वलसाड़, दाहोद, राजकोट, अमरेली, वेरावल, सुरेंद्रनगर, पाटन, दीसा, धानेरा, बनासकांठा, साबरकांठा, कच्छ और आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर कहें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य भाग, तेलंगाना और बिहार, झारखंड में अच्छी खासी बारिश का दौर इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेगा। और इसी सिस्टम की वजह से उत्तर भारत और कुछ उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले भागों में भी मानसून की दस्तक देखने को मिलेगी। 23 जून तक मानसून की दस्तक संपूर्ण पूर्वी मध्य भारत को छोड़कर उत्तर भारत के भी कई इलाकों को मानसून 23 जून तक कवर कर सकता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के मध्य भागों तक भी मानसून की दस्तक 23 जून तक देखने को मिल सकती है।
और उत्तर भारत में भी अच्छी खासी बारिश का दौर इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेगा। जब यह सिस्टम मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों के आसपास बढ़ेगा तब पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें लगभग 15 से 17 जून के मध्य के समय में पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश होगी। 18 से 23 जून के मध्य के समय में पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश भी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उस समय अवधि के दौरान देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में मेघ गर्जन तेज देखने को मिलेगा इस समय अवधि के दौरान, तथा कई इलाकों में अच्छी बारिश उन क्षेत्रों में भी 17 से 23 जून के मध्य के समय में देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे अधिक प्रभाव 20 से 24 जून के मध्य के समय में उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा जब वहां कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज हो सकती है। दिल्ली में भी 20 से 25 जून के मध्य के समय में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है, तथा कई इलाकों में भारी बारिश वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा पूर्वानुमान GFS मॉडल और ECMWF मॉडल दोनों का ही है। GFS मॉडल के अनुसार जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में 17 जून के आसपास बनेगा वह पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर पहुंचकर उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ रिकर्व कर सकता है, और उस समय अवधि के दौरान 20 से 24 जून के मध्य के समय में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की तरफ आएगा, जिसकी वजह से उन दोनों का संयुक्त प्रभाव से उत्तर भारत के मैदानी राज्यों वहीं पहाड़ी राज्यों में कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है GFS मॉडल दिखा रहे हैं। हालांकि अभी ऐसा होगा या नहीं उसके लिए हमें 3 से 4 दिनों का वेट और करना पड़ेगा। बंगाल की खाड़ी में इसके बाद 19 से 24 जून के मध्य के समय में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र उभरने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है, और वही निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ अपना ट्रैक बना सकता है। हालांकि जो अभी वर्तमान में लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन बनेगा वह थोड़ा सा पश्चिम मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ जाएगा। इसके बाद जो अगला सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है उसका ट्रैक लगभग पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मिले जुले क्षेत्रों से झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से होते हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्रों की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर यह सिस्टम उन क्षेत्रों की तरफ बढ़ता है तो जून के चौथे सप्ताह में उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, और मानसून की दस्तक देश के सभी राज्यों में लगभग 26 जून तक होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कहें एक छोटी सी समरी के अनुसार तो अभी फिलहाल जो अगले 4 से 5 दिन होंगे वहाँ दक्षिण भारत में कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। उसके बाद दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण भारत के शेष भागों में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम बनकर भारत के अंदरूनी भागों की तरफ पहुंचेगा तो पूर्वी भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का दौर बढ़ेगा। 19 जून से 25 जून के मध्य के समय में उत्तर भारत के भी कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी इसमें पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हुआ है और अभी इसको कंफर्म होने में 3 से 4 दिनों का समय लगेगा। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में 29 जून से 5 जुलाई के मध्य के समय में एक सिस्टम बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जो कि डिप्रेशन या फिर उससे अधिक की कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है। लगभग 11 जुलाई से 17 जुलाई के मध्य के समय में भी बंगाल की खाड़ी में एक और मजबूत सिस्टम उभरने की संभावना है। कुल मिलाकर कहें तो आने वाले 2 से 3 महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी लगातार सक्रिय रहेगी और देश में भारी से अति भारी तथा कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न होने की संभावनाएं आने वाले महीनों के दौरान प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल अभी की अपडेट कितना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।